हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 12 नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इस टॉपिक्स में क्या देखना है कि आपके पास द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। यानी आपकी इक्वेशन इस टाइप्स की होगी और आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में सी एफ फाइंड करेंगे, देन उसको एफ डी डी डैश की फॉर्म में लिखेंगे और उसके राइट हैंड साइड में आपका पी आई होगा, यानी इधर पी आई होगा आपका और इधर आपका सी एफ निकालेंगे। राइट, तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि सी एफ निकालने के लिए एफ डी डी डैश की फॉर्म बनाते हैं और राइट हैंड साइड में आपका फंक्शन होता है। देन आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनता है सी एफ प्लस पी आई। क्लियर। आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें रिमेंबर करनी है कि आप जब भी किसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हो सकता है कि आपका वहाँ पे लैग्रांजे इक्वेशंस बने तो आप उसको दो का इंटीग्रल करके सॉल्व करें। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो फोकस लगाना है वो सबसे मेन है कि आपकी जो इक्वेशंस आएंगी आप उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे ई टू जेड ई टू द पावर ए एक्स 5y प्लस एम एक्स। इसे एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से, यानी आपको जो फोकस देना है वो केवल इतनी चीज़ पर देना है कि जो आपका सी एफ बनेगा वो इस तरह के फॉर्मेट में जाएगा कि जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एल्फा ए एक्स 5 1 y प्लस एम एक्स ई टू दी पावर ए एक्स 5 2 y प्लस एम एक्स। यानी आपको इस पे इतनी चीज़ पे फोकस करना है। पहली स्लाइड से चलें कि यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में सी एफ होगा, राइट हैंड साइड में पी आई होगा। आप सी एफ को एफ डी डी डैश की फॉर्म में निकालते हैं, पी आई को आप एफ एक्स वन की फॉर्म में निकालते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन जो बनता है वो जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई में निकलता है। मान लीजिए कि आपकी इस तरह की कोई इक्वेशंस आती है तो आप इस इक्वेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि आपकी जो इक्वेशंस आएगी उसका आप ये वाला फॉर्मेट देखेंगे, यानी उसके फैक्टर नहीं होंगे इक्वेशन के। तो आप उस इक्वेशन के को इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे जो आपका ए है वो आपका ई टू दी पावर ए एक्स, यानी अगर देखें तो हम यहाँ पे दो ब्रैकेट बनते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस ए एंड आपका डी माइनस एम डी डैश ए। राइट, यानी दो पावर्स बनी। तो अगर हम पहली पावर्स देखें तो ये बनेगा ई टू दी पावर एक्स, ये इसका मेथड बनेगा। फिर 5 भी ले सकते हैं, 5 1 भी ले सकते हैं और एफ भी ले सकते हैं और y प्लस के एम एक्स, यानी यहाँ पे एम एक्स आएगा। एम आपका कुछ भी हो सकता है। राइट, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपके सेम है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा बीच में और फिर ई टू दी पावर ए एक्स और 5 2 y प्लस एम एक्स। यानी इस तरीके से आपका सी एफ निकलेगा, यानी अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स की कंडीशन सेम होती है। ऐसे हम एक लास्ट क्वेश्चन में देखें कि डी माइनस डी प्लस की डी डैश माइनस 2 एंड डी प्लस 4d माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर नहीं होंगे और इसके भी नहीं होंगे। तो हमने क्या करा, हमने इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया। डी यानी इसको इस फॉर्म में लिख दिया डी माइनस की डी डी डैश, यानी अगर हम पीछे कंपेयर करें तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है डी माइनस के एम डी डैश ए में। इसके आई में नहीं, सिंपल ए में। अगर इससे पहले स्लाइड की बात करें तो हमने इसको इस वाली फॉर्म में लिख दिया है जेड इक्वल टू 0 में। क्लियर। और हमने उसके बाद यहाँ पर इसका कंपेयर करा। तो अब आप ये देखिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। राइट, इस वाले पार्ट में। और इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी -4 और ए की वैल्यू हो जाएगी 3। और अब इक्वेशन बनाइए ई टू दी पावर ए एक्स यानी 2x 5 1 एंड y प्लस का एम एक्स आता है तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक्स है, यहाँ पे x आएगा सिर्फ। क्लियर। प्लस ई टू दी पावर ए एक्स यानी 3x एंड 5 2 एंड आपका y प्लस जो भी है आपका माइनस के 4x। क्लियर। इस तरीके से 4x, इस तरीके से आपका सी एफ निकला। पी आई आपका 0 है तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा सी एफ प्लस पी आई।
क्लियर। और जेड के बराबर लेंगे क्योंकि इक्वेशन किस में है, जेड की फॉर्म में है। सी एफ आपने अभी निकाला, ये रहा सी एफ, ये आपका सी एफ है, और पी आई आपका 0 है। तो दोनों को पुट करेंगे तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है, d प्लस 3d डैश प्लस के 4। अगर हम देखें तो ये नॉन होमोजीनियस है, यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड प्लस के 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड प्लस के 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर इस तरीके से ये नॉन लीनियर 4z, तो अब हमने क्या करा, इसको पहले d माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो जब हम चेंज करेंगे इसको और इसको, तो देखिए m इजिकल टू आएगा माइनस का 3 और a इजिकल टू आएगा माइनस का 4 स्क्वायर। क्लियर। तो माइनस यानी माइनस की 16। अब ये यहाँ पे स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, निकालिए e टू दी पावर ए एक्स यानी माइनस के 4x। क्लियर। 5y माइनस के 3x, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, पावर 2 है इसकी, तो यहाँ पे बीच में x आ जाएगा और सेम यही चीज़ रिपीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो r को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं 2 डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई। क्लियर। ऐसे ही प्लस करेंगे, t को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड p को लिख सकते हैं प्लस की 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड q को लिख सकते हैं 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड प्लस की जेड। क्लियर। इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। आपने ये लिखा, इसको मतलब मैंने बताया है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 dd डैश, इसको लिख सकते हैं आप d डैश स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2d। क्लियर। आपने इन सब चीज़ों को लिखा, लिखने के बाद इसके फैक्टर्स कर लिए जितने हो सकते हैं। फैक्टर्स करने के बाद फिर आपने इसका होल स्क्वायर बनाया, इसका कंपेयर करा d माइनस के एम डी डैश माइनस के ए के होल स्क्वायर से। तो m की वैल्यू कितनी आई बच्चा, माइनस के m से कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ से टैली करिए, m की वैल्यू आएगी -1 और a की वैल्यू आएगी -1। इस तरह के फॉर्मेट में लिख लिया। क्लियर। अब इसकी इक्वेशन बना दीजिए e टू दी पावर, क्योंकि दो ब्रैकेट सेम है, दो सेम है, तो इसका मतलब है m की वैल्यू एक m1 भी यही होगा और m2 भी यही होगा और a1 भी यही होगा और a2 भी यही होगा। तो आप लिख सकते हैं e टू दी पावर -x 5 y माइनस के x प्लस, क्योंकि सेम है तो x आएगा, e टू दी पावर -x एंड 5 y माइनस के x। ये आ गया यहाँ पर। क्लियर। इस तरीके से आपको ये सी एफ निकालना सिखाया है। ये आपका होमवर्क है जो कि आपको करना है। क्लियर। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होगा, इसका पहला केस है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अगर e टू दी पावर ए एक्स अपॉन एफ डी डी डैश की फॉर्म होती है तो हम d की जगह पे पुट करते हैं a और d डैश की जगह पे पुट करते हैं b। तो देन हमने यहाँ पे भी वही चीज़ पुट करी। क्वेश्चंस में देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से तो सी एफ निकालेंगे। अब चूँकि सी एफ आप किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, d माइनस के एम डी डैश माइनस के ए, राइट, इस फॉर्म में चेंज किया। तो इस यहाँ से आपने सी एफ निकाल लिया, ऐसे ही आपने इसका किया। क्लियर। अभी देख लीजिए, मैंने सी एफ निकाला तो ए आपका e टू दी पावर 2x, ए आपका 3 e टू दी पावर 3x और m आपका प्लस का 1, राइट, और डी भी वो m भी आपका प्लस का 1। तो ये आपका सी एफ निकल गया। अब मुद्दा आता है पी आई निकालने का। तो पी आई में आपका फंक्शन ये वाला है, ये फंक्शन अपॉन डी की रेस्पेक्ट में इक्वेशन, और डी की जगह पुट कर देंगे आप 3 और डी डैश की जगह पुट कर देंगे आप 2, तो माइनस के 2। तो आपने यहाँ पे वही चीज़ पुट कर दी है, ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और सी एफ प्लस पी आई, आपका ये सी एफ है आपका और ये आपका पी आई है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। ये था पहला केस। दूसरे केस में आपको ध्यान होगा कि अगर साइन और कोस दिया रहता है तो हम डी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं माइनस के ए स्क्वायर, डी डैश की जगह पुट करते हैं माइनस के बी स्क्वायर
और डी डी डैश की जगह पुट करते हैं माइनस के ए बी, राइट। ये हमारे नोटेशन थे। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन किया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने सी एफ फाइंड किया, तो सी एफ देख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू तो है आपके एक्स, राइट, 1, तो यानी e टू दी पावर एक्स आ जाएगा, और m की वैल्यू है -1, ये आ गया आपका यहाँ पे, ये रहा, ठीक। और इधर देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी 1, माइनस के 1, तो -1, और m की वैल्यू है 0, तो यानी e टू दी पावर a की वैल्यू है 1 यानी -1x। कंपेयर करेंगे d माइनस के m d डैश माइनस के a से, राइट। और यहाँ पर 5 1 y, m की वैल्यू है 0, क्लियर। ऐसे प्लस यहाँ पे देखिए e टू दी पावर x आ जाएगा, एंड 5 2, क्योंकि बीच में प्लस आएगा, अलग अलग है, एंड देन आपका y माइनस के x, क्लियर। इस तरीके से आपने ये सी एफ निकाल लिया। जैसे ही आपने सी एफ निकाला, फिर आप पी आई निकालेंगे। तो पी आई में साइन की टर्म्स लेंगे और वो फैक्टर्स लेंगे जो आपके पास है, क्योंकि साइन जो होता है वो डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर पे अटैक करता है। तो आपने यहाँ पे डी स्क्वायर की फॉर्म बनाई, डी स्क्वायर की जगह पर पुट करा माइनस के 1 स्क्वायर, एंड डी डैश की जगह पे पुट करा आपने माइनस के 2 स्क्वायर, एंड डी डी डैश की जगह पे पुट करा -1 × 2, क्लियर। हमने यहाँ पे वही चीज़ पुट करी, डी स्क्वायर की जगह पर -1 स्क्वायर, एंड डी डी डैश पे पुट किया, एंड डी डैश पे। अब चूंकि डी डैश यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, तो आपका ये चीज़ आ गई। फिर हमने इसके कंजुनेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देन उसको फिर हमने स्क्वायर की फॉर्म बना लिया। नीचे स्क्वायर था, हमने फिर वहाँ पर माइनस के 2 स्क्वायर पुट कर दिया, ये रहा, डी डैश इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के 2 स्क्वायर, हमने यहाँ पे पुट करा तो माइनस के 4 हो गया, क्लियर। उसको सॉल्व किया, डी डैश की हमने अंदर मल्टीप्लाई करी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि अगर इनटू में डी या डी डैश होता है तो वो डिफरेंशिएट करता है, और डिवाइड में होता है तो इंटीग्रल करता है। हमने इसको इनटू से मल्टीप्लाई किया। हम इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डी डैश है तो पूरे का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 2 cos x y, सॉरी cos x प्लस 2y आएगा। फिर 2y का करेंगे, क्योंकि डी डैश दिया गया है, x का नहीं होगा, तो x प्लस 2y में अगर करेंगे तो x का नहीं होगा, 2y का होगा, तो कितना आएगा 2 आएगा, क्लियर। ऐसे ही हमने सेम पी आई को भी ऐड कर दिया और सी एफ को भी ऐड कर दिया। सी एफ आपका ये रहा और पी आई आपने पीछे निकाला था, दोनों को ऐड करके आपका कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, क्लियर क्लास। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस करनी है। देन आपका आता है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है, आपकी एक्स की टर्म्स दी होती हैं, आप उन्हें इन्वर्स की फॉर्म बनाते हैं, क्लियर। यानी पूरे एफ डी डी डैश को आप ऊपर लेके जाएंगे और बाइनोमियल के रूप में एक्सपेंड करेंगे। आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड में सी एफ को एक्सपेंड करा, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो आपने सॉरी इसके फैक्टर बन जाएंगे, देख लीजिएगा, एम डी डी डैश डैश। जैसे ही आप यहाँ पे डी डी डैश की जगह पुट करेंगे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्लियर। अब जो इसके फैक्टर आए हैं 0 -1, ये आपके डिफरेंट आए हैं, तो डिफरेंट के लिए आप f1y प्लस f2y माइनस एक्स करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने इसका साइन लिया, मैंने एक साइन का क्वेश्चन और करा दिया, ये केस मैं थर्ड वाला बाद में कराऊंगी, इसका एक क्वेश्चन मैंने और करा दिया, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे साइन x2 प्लस, तो यानी डी स्क्वायर पे अटैक करेगा, तो डी स्क्वायर की जगह पे आएगा आपका माइनस के 2 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, और डी डैश की जगह आएगा माइनस के 1 स्क्वायर, और डी डी डैश हो जाएगा आपका -2 × 1, क्लियर। मैंने यहाँ पे चीज़ें पुट करी तो आपकी ये चीज़ आ गई, और ये आपका पी आई निकल के आ गया। मैंने पी आई में सी एफ ऐड कर दिया, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन बन गया, क्लियर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की टर्म में। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में सी एफ को सॉल्व करेंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो अब इसके फैक्टर नहीं बना तो आपने क्या करा, ई टू डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से इसका कंपेयर कर लिया। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके -2, और एम की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो आपने इस वाले ब्रैकेट का पहले ये वाला फार्मूला बनाया, e टू द पावर -2x एंड 5y प्लस एक्स, यानी e टू द पावर ax प्लस 5(1)y प्लस m1x। फिर आपने इस वाले ब्रैकेट के लिए करा, a इज इक्वल टू हो गया आपका 1 और m इज इक्वल टू हो गया आपका -1। फिर आपने इसे यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर। दोनों के लिए आपने ऐड कर लिया।
क्लियर। अब ऐसा करने के बाद फिर आपने यहाँ पर पी आई को सॉल्व किया, तो पी आई आपका ये है, तो पी आई अपॉन पूरा फंक्शन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुद्दा आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x टू दी पावर m एंड y टू दी पावर n। मैंने बताया था कि अगर m की पावर बड़ी होगी तो आप क्या कौन सी फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर करिए, मैंने सबसे पहले आपको ये दो चीज़ बताई थी कि अगर m की पावर n से छोटी होगी तो आप क्या करेंगे। क्लास ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर n की पावर n से बड़ी होगी और n की पावर n से छोटी होगी, अगर m की पावर n से बड़ी होगी तो आप d डैश अपॉन d की फॉर्म बनाएंगे और इसमें d अपॉन d डैश की फॉर्म बनाएंगे। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ किया, यहाँ पर x की पावर है 2 और यहाँ पर है y की पावर 1, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को कॉमन ले लिया 1/2 और d डैश की फॉर्म बनाई, मतलब सब आप डी डैश को ऊपर रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया और 1/2 3 डैश ये सब वाली फॉर्म बना ली। क्लियर। अब मैंने इसको ऊपर लेके चली गई इन्वर्स में, ये पूरा ब्रैकेट मेरा ऊपर चला गया, ये रहा, ये पूरा का पूरा उठ के ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स की फॉर्म आ जाएगी। जैसे ये इन्वर्स की फॉर्म आई, मैंने फिर इस इन्वर्स को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब एक्सपेंड कैसे किया मैंने, ये देखिए, ये इस पूरे को मैंने x ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 x टू दी पावर -1, ये पूरा हो गया, यानी ये पूरा x है आपका। क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे -1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/2 x एंड प्लस, इस तरह से इसकी टर्म्स बढ़ती चली जाएगी, 1/2 x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आप सॉल्व करिएगा। कौन से मेथड से, हमने कहा 1 माइनस के 1/2 x टू दी पावर -1 बना, तो अब बाइनोमियल लगाइए, ये आपका n है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस के 1/2 x, फिर प्लस के लिख सकते हैं x स्क्वायर, राइट, और 1/2 आपका अलग से था, फिर आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं 1/2 करके, 1/2 तो अलग से चल रहा है, 1/2 के फैक्टर्स कर देंगे अलग से, n की वैल्यू लेके -1 एंड -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 1/2 पहले से है तो ये आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक, अब इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को फिर आप सब ब्रैकेट के पास लेके जाएंगे, जितना कट सकता है आप उन्हें काट लेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स को ओपन कर दिया, ये स्क्वायर मेरा ओपन हो गया। ठीक, जितना मुझे चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई है, तो मैं कितनी टर्म लूँ, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर का एक बार डी की रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करूँगी तो 2x आएगा, फिर एक बार करूँगी तो 2 आएगा, 3 बार करूँगी तो 0 आएगा, तो हमें उतनी ही पावर्स को इन्वॉल्व कर लेना है लास्ट टर्म में। देखिए मैंने यहाँ पे 9d² d डैश तक लिया है, बाकी टर्म्स को लेफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे बाकी डिफरेंशिएट या d का डिफरेंशिएट या d डैश के डिफरेंशिएट का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो बाकी टर्म्स मैंने छोड़ दी। बाकी इस क्वेश्चन से पता चलेगा, नीचे देखिए, तो मैंने ये टर्म्स ले ली और ये टर्म ले ली और आपकी ये टर्म ले ली, इनको सॉल्व करती चली गई, अंदर मल्टीप्लाई करती चली गई। इस वाले ब्रैकेट में क्यूब तक की टर्म थी, उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई की मुझे केवल सिलेक्टेड टर्म्स चाहिए। फिर मैंने एक्स स्क्वायर वाई की अंदर मल्टीप्लाई करी, तो एक्स स्क्वायर वाई की क्लास मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, मेरा अंदर गया। फिर मैंने एक्स स्क्वायर की डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करी, तो डी डैश का मतलब है हम वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई का 1 हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। फिर हम डी का करेंगे इसके साथ में एक्स स्क्वायर, तो 2x आएगा, राइट, वाई ऐसे ही रहेगा। डी डैश का करेंगे हम, वाई का 2 बार करेंगे तो यानी 0 हो जाएगा। फिर डी स्क्वायर का हम 2 इसके एक्स स्क्वायर वाई के साथ करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा और 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे ना आप डी स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट, तो एक बार किया तो 2x आ गया, फिर एक बार करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंशिएट करने हैं। सेम ऐसे ही आप इसका इसके साथ करेंगे, सेम इसका इसके साथ करेंगे, रीज़न आपको पता चल जाएगा कि मैंने लेफ्ट बाकी टर्म्स क्यों छोड़ दी हैं। इसको सॉल्व किया, ये आपका पी आई आ गया और आपने सी एफ प्लस पी आई को ऐड कर दिया। क्लियर। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस करने हैं कि सी एफ प्लस पी आई कैसे आया। अब एक और देखिए क्वेश्चंस, फिर मैंने
इसका नेक्स्ट केस लिया कि अगर कोई अदर फंक्शन भी, हमने पहले होमोजीनियस में पढ़ा था ना, एनी फंक्शन, कोई और फंक्शन भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ करी है। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एनी अदर फंक्शन आ गए, ना तो यहाँ पे एक ही टर्म्स में आया, ना पॉलिनोमिनल में आया, ना साइन में आया, दो कंबाइंड होके आ गए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से क्या निकाला बच्चा, मैंने यहाँ से ये निकाला आपका सी एफ निकाला। क्लियर। अब मैंने सी एफ में इसके फैक्टर करके देख लीजिएगा, ये फैक्टर से भी हो सकता है, ये फैक्टर से ऑक्सिलरीज के रूट्स इक्वल आ जाएंगे, आप करके चेक करिएगा। फिर मैंने इसका पी आई लिया, तो पी आई में ये टर्म्स आ गई अपॉन ये फंक्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पे आप जनरल मेथड नहीं लगाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे e⁻2x को बाहर निकाला। तो जैसे ही मैं बाहर निकालूंगी तो जो ये 2 के ऊपर जो एक पावर है 2, ये जो 2 है ये आपके d के अंदर प्लस हो जाएगा, यानी d+2 हो जाएगा 3d। यानी मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे फोकस लगाइए कि जब आप e की टर्म्स को अलग करेंगे, e का फंक्शन किसी फंक्शन के साथ में रहेगा तो वो d के अंदर भी प्लस हो जाएगा और d डैश के अंदर b प्लस हो जाएगा। राइट। तो मैंने यहाँ पे भी वही करा, मैंने जैसे ई की टर्म्स को बाहर निकाला और 2 कांस्टेंट था उसे बाहर निकाला, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 d में प्लस हो जाएगा, और डैश यहाँ पे है नहीं, y है नहीं, तो डैश के अंदर प्लस नहीं हो सकता, अगर होता तो उसमें भी प्लस हो जाता। अब जैसे ही मैंने प्लस किया तो बेटा 2 से तो 2 कट गया, राइट। तो d प्लस के 3d डैश का होल स्क्वायर हो गया। मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, क्योंकि अब बचा साइन, साइन हमेशा d स्क्वायर पे अटैक करता है, राइट, d स्क्वायर की टर्म्स पे ऐड करता है या d डैश पे अटैक करता है। मैंने यहाँ पे d की जगह पुट कर दिया, एक मिनट क्लास, मैंने यहाँ पे d की जगह पुट कर दिया d माइनस के 1 स्क्वायर, और d डैश स्क्वायर की जगह पुट कर दिया मैंने माइनस के 3 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर ओपन करा, ये चीज़ आ गई, फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया d स्क्वायर की जगह, ये देखो पुट कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने पुट कर दी। क्लियर। अब जैसे ही गलत हो गया क्लास, एक मिनट रहेगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये है y प्लस की 3x, तो d स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा माइनस की 3 स्क्वायर, और d डैश स्क्वायर की जगह हो जाएगा -1 स्क्वायर, और d डैश की जगह हो जाएगा माइनस के 3 × 1। क्लियर। मैंने वो ही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी जितना कर सकते थे। जैसे ही मैंने पुट किया, पुट करने के बाद आपका ये आ गया। क्लियर। अब जैसे ये आया, आपने इसके कंजुगेट से क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर बना लिया। क्लियर। जैसे ही आप उसका स्क्वायर बनाएंगे फिर वो आपका सॉल्व हो जाएगा, वो कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाएगा। फिर देख लीजिए, मैंने इसके डोमिनेटर से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मैंने इसको स्क्वायर की टर्म बनाया, फिर आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, वो डिफरेंशिएट करिएगा, वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होता चला जाएगा। ना हो आप ये मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, अगर इसके पीआई निकालने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़िए, देन आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, x² साइन x प्लस के टी वाई। तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो निकाल ही लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा परफेक्ट, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अभी मिक्स करके क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये x² साइन x प्लस वाई आ गया। अब मैंने इसमें क्या करा, इसके अंदर मैंने इमेजनरी पार्ट की कंडीशन बना ली। ये मैं नई नई ट्रिक से बता रही हूँ क्वेश्चंस, ताकि अलग अलग करके पता चले। अब क्योंकि ये साइन एक्स प्लस वाई जो होता है, ये एक फार्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस की साइन एक्स प्लस वाई का। तो हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में, इमेजनरी पार्ट दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एंड x² cos x प्लस आई साइन एक्स, क्योंकि ये टुकड़ा जो है इस वाले टुकड़े से पूरा निकल के आया है। तो मुझे ये इस क्वेश्चन के अंदर ये माइंड में सेट करना है कि जो ये साइन आया है ये इमेजनरी पार्ट से निकल के आया है। क्लियर। फिर मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। क्लियर। अब चूंकि cos x प्लस वाई प्लस के आई sin x पाई, ये e⁻i
एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, आप लोगों को रिमेंबर भी होगा। ई टू द पावर आई साइन एक्स प्लस वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने ई की टर्म्स बना ली। अब ई की टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं तो ई टू द पावर केवल वाई आएगा, एक्स नहीं आएगा। तो हमने ई टू द पावर वाई वाला पार्ट ले लिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लास, ई टू द पावर आई एक्स को इनटू में है तो हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई एक्स डॉट ई टू द पावर आई वाई। क्लियर। तो हमने ई टू द पावर आई वाई ले लिया और एक्स वाले पार्ट को हमने अलग करा। क्लियर। अब यहाँ पे इधर नोटिस देखिए, आई वाई, तो इसका मतलब है डी डैश की जगह आप आई पुट कर देंगे, डी डैश की जगह पे आप आई पुट कर देंगे। आपने यहाँ पे आई पुट कर दिया। क्लियर। जैसे ही आपने पुट किया, या इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये भी आप ये वाला शॉर्टकट कर लीजिए, आप इसे रहने दीजिए, ये वाला शॉर्टकट करिए। आपने एक्स ये कर लीजिए, मैंने ये यहाँ करके बताया होगा आपको, ये करिए, आप इसको रहने दीजिए। एक मिनट क्लास, आप इस यहाँ से लीजिए डायरेक्ट, आप लिख लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए पूरे को, ई टू द पावर एक्स प्लस आई का। अब डी में आप आई प्लस आई ऐड कर दीजिए, और डी डैश में भी आप ये कर दीजिए पुट। क्लियर। आई ऐड कर दीजिए। आप इसमें आई पुट करेंगे, फिर आप इसका ऑक्सिलरी निकाल लीजिए, ये एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर जो होता है पॉलिनॉमिनल होता है, पॉलिनॉमिनल में आप क्या करते हैं, इन्वर्स बनाते हैं। इन्वर्स बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करके। चूँकि आपको क्वेश्चन में इमेजनरी दिया है, ये रियल भी दे सकता है पेपर के अंदर, तो केवल इमेजनरी ही पार्ट को ले लेंगे, बाकियों को नहीं लेंगे। ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। इनमें डाउट रहे वो पूछिएगा, और ये आपको होमवर्क करना है। क्लियर। आपको 3 स्लाइड्स पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तीनों स्लाइड्स। एक देना है इस वाले केस पे फोकस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये आ जाए, और एक आपका ये वाला केस जो मैंने इमेजनरी वाला बताया, ये आपके इन्वर्स में भी आ जाता है, ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है। ये किसी मेथड से नहीं है, ये हम मिक्स कंबाइंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को मिक्स कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। क्लियर क्लास। और ये आपका होमवर्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है और मुझे दिखाना है। कोई डाउट रहे आप वो ब्लैक बोर्ड के थ्रू मैं जूम पे क्लास कंडक्ट करके पढ़ा दूंगी, या मूडल पे भी ब्लैक बोर्ड कंडक्ट करके। ठीक है। अभी आपको इतना सॉल्व करना है, ये आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा है, टॉपिक्स इसमें ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू क्लास।